हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी में जो महिलाओं के द्वारा कहानियाँ लिखी गई हैं, कब लिखी गई हैं, इसके आधार पर मैंने प्रश्नोत्तरी बनाई है, जिसमें एक एक करके मैं प्रश्न आपके सामने लाऊंगा। आप सभी को 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। उसके दौरान आपको अगर क्वेश्चन याद होंगे तो उसका उत्तर आप अपने आप देख लेंगे, और नहीं याद है तो मैं आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग उसको रिवाइज करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले पहले हिंदी महिला कहानीकारों से। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो 10 सेकेंड है आप लोगों के पास। बताइए कि बिखरे मोती किसकी कहानी है। 10 सेकेंड है आप लोग पास, बताइए बिखरे मोती किसकी कहानी है। तो बिखरे मोती जो है दोस्तों, वो कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान। कब लिखा गया है ये दोस्तों कहानी? तो ये कहानी लिखा गया है 1932 में। तो याद रखेंगे दोस्तों कि बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिखा हुआ कहानी है। ठीक है, ये कब लिखा गया है? 1932 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। 10 सेकेंड है आपके पास। बताइए अचल सुहाग किसकी कहानी है। अचल सुहाग किसकी कहानी है? जल्दी से बताइए आप लोग, सभी लोग उत्तर दीजिए। अचल सुहाग किसकी कहानी है? तो अचल सुहाग जो है वह है सुमित्रा कुमारी सिन्हा। सुमित्रा कुमारी सिन्हा के द्वारा लिखा गया अचल सुहाग। कब लिखा गया दोस्तों? तो ये लिखा गया है 1939 ईस्वी में। कब लिखा गया दोस्तों अचल सुहाग? 1939 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कौमुदी किसकी कहानी है। कौमुदी किसकी कहानी है, जल्दी बताइए आप लोग, सभी लोग। 10 सेकेंड है आपके पास। कौमुदी किसकी कहानी है? कौमुदी किसकी कहानी है? तो दोस्तों ये कहानी है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी की कहानी है। कब लिखा गया है दोस्तों ये? तो ये लिखा गया है 1937 ईस्वी में। तो याद रहेगा दोस्तों, कौमुदी किसकी कहानी है? शिवरानी देवी की। कब लिखा गया है? 1937 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है आदमखोर किसकी कहानी है। जल्दी बताइए दोस्तों, 10 सेकेंड है आपके पास। आदमखोर किसकी कहानी है? आदमखोर, तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर होगा। आदमखोर जो है वो चंद्र किरण चंद्र किरण सोनरेखा चंद्र किरण सोनरेखा की कहानी है। कब लिखी गई है दोस्तों? तो ये लिखा गया है 1945 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं हम लोग, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो धूली हुई शाम, धूली हुई शाम किसकी कहानी है दोस्तों? जल्दी बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास। धूली हुई शाम, तो ये दोस्तों जल्दी बताइए। धुली हुई शाम ये कहानी है दोस्तों शशि प्रभा शशि प्रभा शास्त्री शशि प्रभा शास्त्री के द्वारा लिखा गया है कहानी है दोस्तों। कब लिखा गया है ये? तो ये लिखा गया है 1969 ईस्वी में। कब लिखा गया है दोस्तों? 1969 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है लाल हवेली किसकी कहानी है। जल्दी बताइए दोस्तों, 10 सेकेंड है आपके पास। लाल हवेली किसकी कहानी है? लाल हवेली लाल हवेली कहानी है दोस्तों शिवानी शिवानी की कहानी है ये दोस्तों। कब लिखा गया है, इन्होंने कब लिखा है? तो ये लिखा है 1965 ईस्वी में। कब लिखा है दोस्तों? शिवानी के द्वारा लिखा गया है 1965 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने बादलों के घेरे
बादलों के घेरे किसकी, यहाँ किसकी कर दीजिए दोस्तों, किसकी, किसकी कहानी है बादलों के घेरे। तो ये 10 सेकेंड है आपके पास, बताइए। बादलों के घेरे किसकी कहानी है तो दोस्तों कृष्णा सोबती। किसकी कहानी है दोस्तों, कृष्णा सोबती। कब लिखा गया है ये, 1980 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीन निगाहों की एक तस्वीर। तीन निगाहों की एक तस्वीर किसकी कहानी है दोस्तों, जल्दी बताइए। 10 सेकेंड है आपके पास, 10 सेकेंड में बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। तीन निगाहों की एक तस्वीर किसकी कहानी है दोस्तों। तो ये कहानी है दोस्तों मन्नू भंडारी। मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। कब लिखा गया है ये, तो ये लिखा गया है 1968 ईस्वी। 1968 ईस्वी में ये लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है, फिर वसंत आया। फिर वसंत आया किसकी कहानी है दोस्तों, 10 सेकेंड के अंदर बताइए। फिर वसंत आया, फिर वसंत आया, 10 सेकेंड है आपके पास, बताइए दोस्तों। तो फिर वसंत आया किसकी कहानी है, तो ये कहानी है उषा प्रियंवदा। किसकी कहानी है दोस्तों, उषा प्रियंवदा। कब लिखा गया है ये दोस्तों, तो ये लिखा गया है 1961 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, कब लिखा गया है, 1961 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सीट नंबर 6। सीट नंबर 6 किसकी कहानी है, जल्दी बताइए। 10 सेकेंड है आपके पास। सीट नंबर 6 किसकी कहानी है दोस्तों। सीट नंबर 6 ये कहानी है ममता कालिया। किसकी दोस्तों, ममता कालिया। कब लिखा गया है ये लिखा गया है 1978 ईस्वी में। कब लिखा गया है दोस्तों, 1978 ईस्वी में। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न आपको आपकी तैयारी के लिए, कितना आपकी तैयारी हो चुका है उसमें योगदान देंगे, और जिनको नहीं याद है वो इसका रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट